गाइस सो आज मैं अभी टाइम हो गया है 3:25 और मुझे अभी निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है जैसे सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान वार, आप सबको पता होगा। तो मेरे को इंडिगो से मैसेज आया था कि मिनिमम 2-2.5 घंटा पहले से चेक इन कर लेने के लिए, जल्दी चेक इन करने के लिए मेरे लाया गया था। तो चलिए फाइनली आज लास्ट डे है। यहाँ से मैं अभी लीव कर रही हूँ होटल से। पहले एयरपोर्ट चलते हैं, फिर एयरपोर्ट जाके मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत देर हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो। थोड़ा बहुत बस रिसेप्शन में मोबाइल बोल रही हूँ, रिसेप्शन से होटल का बिल लेके होटल से निकल जाने का उबर करके। चलिए पहले चेकआउट करते हैं, फिर उबर करके एयरपोर्ट पहुँच के मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। लेट्स गो। So guys, finally I'm ready for my एयरपोर्ट चलते हैं। मेरा लगेज वगैरह सब मैं पैक करके निकल आई हूँ। उबर भी बुक कर चुकी हूँ, पहले उबर को आ जाने दीजिए, फिर यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो लेट्स गो। अभी यहाँ मेरा कैब आ गया है और मैं निकल के होटल से तो आ चुकी हूँ और अभी टाइम हो गया है 3:30 या 3:45 ही हुआ है। और 3:45 को देखिए पूरा अंधेरा ही है सिटी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सुबह सुबह मैं बोल देती हूँ 3 बजे, किसी किसी के लिए वो रात भी होता है। एनीवेज तो एक्चुअली फ़्लाइट है मेरे 6 बजे T2 से, टर्मिनल 2 से 6 बजे है नागपुर के लिए। एंड वीडियो तो थोड़ा लेट में पोस्ट होगा, लेकिन अभी जिस टाइम मैं वीडियो बनाई थी उस टाइम इंडिया पाकिस्तान का वार का वो इशू चल रहा था, इसीलिए मेरे को मैसेज आ ही गया था कि 3 घंटा पहले एयरपोर्ट में चेक इन करने के लिए। तो मेरा फ़्लाइट वही 6 बजे, तो अर्ली चेक इन करने के लिए मैं अभी निकल के आ गई हूँ और फाइनली अभी एयरपोर्ट के आसपास तो हो ही गई हूँ। और क्या बताऊँ कि लास्ट डे आज है अहमदाबाद में, लास्ट डे भी था। अभी T1 में एंट्री की, इसके बाद T2 आएगा। तो अहमदाबाद का फिर कब आऊँगी वो पता नहीं, लेकिन आज तो अहमदाबाद का लास्ट है। इसके बाद मेरा मुंबई का व्लॉग भी आ जाएगा आप लोग के लिए, क्योंकि अहमदाबाद के बाद वही नागपुर में शायद 2 दिन का स्टे है। उसके बाद ही मेरा शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुंबई का भी ट्रिप आ जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अभी चलिए T2 एंट्री भी आ गया है, अभी आप देख सकते हैं। तो T2 में एंट्री करते हैं, फिर एंट्री करके मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। सो फाइनली आई हैव रीच्ड टर्मिनल 1, लेकिन अभी तक मैं अंदर नहीं गई हूँ भाई, बाहर में हूँ। और इतना भीड़ है आज एयरपोर्ट की, क्या ही बताऊँ। अब कहाँ एंट्री क्या है वो सब मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा पहले। सो लेट्स गो नाउ। पहले सारा टिकट वगैरह देख के अंदर चलते हैं। क्या बताऊँ यार, इतना नींद आ रही है मेरे को लिटरली। आज रात को मैं सोई भी नहीं हूँ इसके चक्कर में कि भाई जाना है, करना है, कैसे पहुँचेगी। अगर सो गई तो पूरा सो जाऊँगी, फ्लाइट में सो जाएगा। बहुत परेशानी है यार। सो चलिए पहले अंदर एटलीस्ट चल जाते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस फाइनली मैं एंट्री कर रही हूँ अंदर। अब चलते हैं, पहले मेरा लगेज ड्रॉप कर लेते हैं। लगेज सबमिट करके आराम से बैठूँगी, फिर उसके बाद जब टाइम होगा तो फ्लाइट के अंदर जाने के लिए इंडिगो का बस आएगा, तब चलेंगे। लेकिन अब पहले फ़िलहाल टाइम में अंदर तो आ गई हूँ, पहले ये बैग को सबमिट कर देती हूँ। अब देखती हूँ कहाँ खाली है पहले। भाई इतना भाई साहब इतना भीड़ है, देख सकते हैं बैग ड्रॉप में बहुत भीड़। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। सोचती हूँ अब क्या करूँ, देखती हूँ भाई कहाँ खाली है क्या है, उसी में ही ड्रॉप कर लेंगे।
ना सिक्योरिटी चेक-इन इधर है, इधर जाओ उधर जाओ, इधर स्कान भाई। क्या ये इंडिया पाकिस्तान का वार होने लगा है। और आज ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे इतना स्कैनिंग वगैरह चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और लिटरली मेरे साथ भी एक हादसा हुआ है अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा फ्लाइट में अच्छे से बैठ जाता हूँ, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आखिर मेरे साथ मैं कहाँ फंसी और मेरे साथ क्या हुआ और उसका मैं क्या सोल्यूशन की। अब मतलब वो सामान मेरे को बचाने के लिए मैं क्या की, वो सारा कुछ आप लोग को बताती हूँ थोड़ी देर में, बस फ्लाइट में बैठ के बताती हूँ। सो फाइनली फ़्लाइट में बैठ गई हूँ और फ्लाइट अभी टेक ऑफ के लिए रेडी भी हो गया है। और यहाँ मैं थोड़ा सा अभी स्माइल कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा मूड को ठीक करके यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि सुबह तो मेरे साथ बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट एक्चुअली हो गया था एयरपोर्ट में। अभी मैं आप लोग के साथ बताऊँगी वो बात, लेकिन क्या ही बोलूँ। एक्चुअली क्या है कि सिक्योरिटी चेक इन चल रहा था, ठीक है। तो सिक्योरिटी चेक इन जब चल रहा था तो मेरे कॉस्मेटिक्स चीज़ को रोक दिया और बोलने लग गई वो लेडी पुलिस की जाएगा नहीं। और मेरा कॉस्मेटिक्स को आपको पता है सुब्रा अपने कॉस्मेटिक्स को बहुत पसंद करती है, मतलब बहुत प्यारा है यार। ऑब्वियसली लिपस्टिक, पाउडर, ये सब फाउंडेशन, ये सब तो ऑब्वियसली मतलब लड़की लोग का मतलब पसंद का चीज़ रहता है। और उसी को ही वो मना कर दी कि नहीं जाएगा। तब से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन अब उसके चक्कर में अपना मूड ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को विंडो सीट मिला है। इसलिए मैं आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा बहुत स्माइल कर रही हूँ आप लोग के सामने, एंजॉय कर करके जा रही थी व्यू को, क्योंकि सुबह का व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, आप देख सकते हैं लिटरली। और मेरे को जो विंडो सीट मिला था मतलब बहुत ही अच्छा व्यू उसमें से दिख रहा था, इसीलिए मैं काफ़ी खुश होकर एंजॉय करके जा रही थी। इसीलिए पिछले मतलब जो इशू हुआ था उसको भूल के खुद अपने साथ मी टाइम जिसको बोलते हैं, तो वो मी टाइम में एंजॉय कर रही हूँ सुबह सुबह यहाँ। इसीलिए मैं वो जो था ना पिछला इशू उसको भूल गई हूँ। इशू वही था कि मेरे को क्या एंट्री करने नहीं दिए कि सब नहीं ले पाओगे, ऐसे ही जाओ छोड़ के। लेकिन मैं भी काफ़ी क्लेवर हूँ। मैं एक काम की, वो लैपटॉप वाला बैग में वो कॉस्मेटिक्स का चीज़ मतलब लैपटॉप वाला बैग जो पकड़ी थी हाथ में, लैपटॉप को अपने हाथ में पकड़ ली और वो बैग में कॉस्मेटिक्स चीज़ रख के वो पीछे वाला गेट में जो स्कैन होकर सामान चाहता है लॉगेज में, उसमें भेज दी। और उस टेक्निक अप्लाई की तो मेरा हो भी गया। इसलिए चलो फाइनली जो आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी जीत तो मेरी हुई ना, सामान तो मेरा आ ही गया। इसीलिए मैं काफ़ी खुश हूँ और खुश होकर एंजॉय कर करके जा रही थी। एक्चुअली मैं यहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक म्यूट कर दी हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत आता है और वैसे भी मैं कुछ बात भी तो कर नहीं रही थी, बस व्यू एंजॉय कर रही थी। इसलिए बैकग्राउंड म्यूज़िक को मैं म्यूट करके अपने वॉइस ओवर दे रही हूँ इधर। तो काफ़ी खुश हूँ कि बहुत दिन बाद मैं नागपुर जा रही हूँ। बहुत दिन बाद मतलब अहमदाबाद में वो एक हफ़्ता ही हुआ था। नागपुर एक्चुअली जाने का प्लान भी नहीं था, प्लान में कुछ चेंजेस आया था जिसकी वजह से मुझे नागपुर अभी जाना पड़ रहा है। हम लोग का प्लान था एक्चुअली वही अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए, पर प्लान में चेंजेस वो आ गया था ना, वो इंडिया पाकिस्तान वार के इशू के लिए। इसीलिए मैं अभी नागपुर जा रही हूँ एंड इसके बाद मुंबई जाऊँगी, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। चलिए अब तो अहमदाबाद का ट्रिप बहुत अच्छे से गया है। अभी पहले नागपुर पहुँचते हैं, अभी नागपुर में दिन कैसे किया जाता है और इसके बाद अगर मुंबई का प्लान हुआ तो वो सारा चीज़ भी आप लोग के लिए एक नया फ्रेश ब्लॉग आएगा। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माई व्लॉग। एंड आप लोग को मेरा व्लॉग भी कैसा लग रहा है, यू कैन कमेंट एंड गिव एनी सजेशन इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी। किस चीज़ के रिगार्डिंग व्लॉग लाऊँ, क्या चाहते हैं मेरे बारे में, ये सब भी आप पूछ सकते हैं, नो इशू। बाकी अभी मैं यहाँ तो जा रही हूँ आराम से। अभी पहले पहुँचते हैं नागपुर पहुँचने के बाद फिर मुझे वहाँ से कैब करके जाना पड़ेगा अपने रूम गई भी नहीं हूँ, 15 दिन हो गया, मतलब 15 दिन तो नहीं बोलूँगी, 8-10 दिन हो गया। तो रूम का हालत अभी क्या होगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप लोग से बात करते करते देखिए मैं नागपुर पहुँच भी गई हूँ, अब थोड़ा थोड़ा शहर दिखने भी लग गया है। तो
खुशी की बात ये है कि चलो नागपुर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करती हूँ क्या नहीं सारा अपडेट्स आप लोग के लिए दूसरा वीडियो दूसरा व्लॉग में सारा कुछ आएगा। फ़िलहाल ये मोमेंट को एंजॉय करते करते हम नागपुर पहुंच जाते हैं। एंड फाइनली हम नागपुर में पहुंच भी गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग के साथ बात करते करते देखिए मैं नागपुर भी पहुंच गई। कोई नहीं, चलिए पहले पहुंच जाते हैं नागपुर। उसके बाद क्या प्लान रहता है, दिन कैसा जाएगा, क्या रहेगा, सारा कुछ अपडेट्स आप लोग के लिए आएगा। ऑल्दो इसी व्लॉग में नहीं आएगा क्योंकि बहुत लेंथी ऑलरेडी हो गया है वीडियो, तो दूसरा वीडियो और दूसरा व्लॉग में आएगा। तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो चलिए पहले चलते हैं। और पहुंचने के बाद आप यहाँ देखिए मेरा लॉगेज भी आ गया है, तो लॉगेज के लिए मैं लाइन में हूँ। पहले लॉगेज आ जाए फिर लॉगेज पकड़ के एयरपोर्ट से निकलेंगे। सो लेट्स गो, पहले मेरा लॉगेज आ जाए। आप देख सकते हैं वहाँ मेरा लॉगेज आ भी रहा है, जो ब्लैक कलर का ट्रॉली बैग। हेलो गाइस, सो फाइनली आई हैव रीच्ड नागपुर एयरपोर्ट। फाइनली पहुँच गई मैं नागपुर एयरपोर्ट में। अभी मेरे को यहाँ से ओला या उबर करके निकलना है मेरे रूम के लिए। सो लेट्स गो, मेरे रूम के लिए चलते हैं। अब रूम जाने के बाद भी बहुत सारे काम है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। पहले कपड़े वगैरह तो धुलना है, ऐसे सारा कुछ काम करना है, पर पहले मैं जाकर थोड़ा बहुत अब रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखूँगी क्या करना क्या नहीं। सो फाइनली मैं अभी नागपुर एयरपोर्ट में पहुँच गई हूँ। अब आराम से ओला उबर करके मैं यहाँ से निकलूँगी। सो चलिए चलते हैं पहले। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं बाहर आके पहुँच गई हूँ जहाँ ओला उबर पिकअप पॉइंट होता है, वहाँ पहुँच गई हूँ। अभी टाइम हो गया है 8:30 और मैं अभी नागपुर में फाइनली आफ्टर 1 वीक मैं अभी नागपुर में पहुँच गई हूँ अपना। अभी मेरे को निकलना है मेरे रूम, फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ मैं अपना फ्लैट ली हूँ। फ्लैट का तो ब्लॉग आप लोग के लिए नहीं ला पाई थी, इतना बिज़ी रह गई थी, ट्रैवल इतना चल रहा था। अगर ये महीना मैं फ्री रहूँगी तो ऑफ कोर्स आप लोग के लिए आएगा मेरे फ्लैट का ब्लॉग। एनीवेज वो तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल मैं पहुँच गई हूँ। अब चलिए चलते हैं, पहले यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट अपने रूम के लिए। सो चलिए पहले ओला उबर कर लेती हूँ, फिर मैं रूम में पहुँचती हूँ, फिर बात करती हूँ। सो गाइस अभी मैं कैब में हूँ ऑन द वे टू माई होम। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं, पहले मेरे रूम में पहुँचते हैं, फिर रूम में पहुँचने के बाद क्या करती हूँ क्या नहीं सारा कुछ इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। अब चलते हैं, फाइनली मैं नागपुर में हूँ। अभी नागपुर में क्या करूँ क्या नहीं वो सारा चीज़ें आप लोग को मिल जाएगा डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं। सो एयरपोर्ट से आने के बाद में कुछ भी वीडियो नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं किए थे, लिटरली बस फ्रेश हुई और डायरेक्ट सो गई थी। और अभी टाइम हो गया 3 बज गए हैं। मेरा चेहरा देख सकते हैं, मैं नहाई भी नहीं थी, डायरेक्ट सो गई थी। अभी उठी तो इतना जोर का भूख लगा था लिटरली। मैं अपने लिए ऑर्डर की हूँ वेज बिरयानी, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फाइनली वेज बिरयानी मेरा आ गया है, बहुत डिलीशियस लुक है, अब टेस्टी भी लग रहा है मेरे को भी। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि इतना टेस्टी बिरयानी है, मतलब पता नहीं शायद भूख लग रहा है इसलिए लग रहा है कि क्या है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं हैदराबादी बिरयानी मंगाई थी और वेज का, बहुत टेस्टी है, बहुत लिटरली। हैदराबादी वेज बिरयानी, इसका नाम भी, दुकान का नाम भी वही सेम ही है, दुकान का नाम भी सेम ही है। बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई है। एक बार इसका चिकन और एग भी मुझे ट्राई करनी है। एक चीज़ मैं आपको आज एयरपोर्ट में आने के टाइम फ्लाइट में बताऊँगी ना, बताऊँगी कि मैं कैसे फंसी थी आज।
वो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के चक्कर में इतना हाई अलर्ट चेकिंग चल रहा है, लिटरली सबका, मतलब बैग में अगर कुछ भी पाउडर कॉस्मेटिक सब लड़की लोग का वो लेडी पुलिस निकाल के रख देती थी। मैं बोली कि हम लोग को तो पहले बोले नहीं, क्योंकि मैं आने के टाइम मुझे ये पाउडर वगैरह लेने के लिए अलाउ किए थे, तो इस समय तो अलाउ नहीं कर रहे, तो इस समय क्या ऐसा रीज़न है? अगर ऐसा है तो मेरा इतना मतलब कॉस्टली चीज़ है कॉस्मेटिक्स चीज़, तो ये सब जाने नहीं देंगे, तो मैं ऐसे फेंक के किससे आ जाऊँ? आप एक बात बताइए, लैक्मे का फाउंडेशन हो गया, मतलब मैक का फाउंडेशन पाउडर हो गया, कॉस्मेटिक्स चीज़ जो है नॉर्मल पाउडर हो गया, ये सब मैं कैसे छोड़ के आ जाऊँ वहाँ एयरपोर्ट में? तो उसी टाइम मेरे साथ वो लेडी पुलिस के साथ मेरा थोड़ा सा एग्रीमेंट हुआ था। फिर मैं बोले ठीक है हम जा रहे हैं, इंडिगो से बात करेंगे, फिर आके आप लोग को बताएंगे क्या है क्या नहीं। फिर इंडिगो ने बोले कि नहीं वो वाला बैग जो सबमिट हो गए वो नहीं वापस आएगा, ये वो बहुत कुछ सुना है। लेकिन एक लड़का था, मतलब वो लिटरली मेरे को हेल्प किया, वो है इंडिगो का बंदा। वो बोला कि इस बैग को आप सबमिट कर दो, सारा कॉस्मेटिक्स इसमें रख के नीचे ड्रॉप कर लो बैग को, और इसमें जो लैपटॉप चार्जर है वो अपने हाथ में पकड़ लो। तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुआ, हाँ, मतलब लैपटॉप और चार्जर हाथ में पकड़ के जाने के लिए, लेकिन उसके आईडी से मेरे कॉस्मेटिक्स तो बच गया। तो ये था कि मतलब मैं वैसे तरह से थोड़ा सा फंस गई थी आज एयरपोर्ट में, मतलब ये हाई चेकिंग अलर्ट में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम अच्छे से हो गया, सेफली मैं घर पहुंच भी गई। तो दिखा रही हूँ, तो अभी मैं अपनी बिरयानी एंजॉय कर रही हूँ। अभी उठी हूँ ना, तो थोड़ा सा गहरी नींद से सोने के बाद उठने के बाद जो भूख लगता है ना, जिसने निभाया है उनको पता होगा। चलो फिर मैं खा लेती हूँ, फिर देखते हैं आज का दिन क्या रहता है क्या नहीं।